गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पल मैथमेटिक्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज। यहाँ क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर के 103 तक डिस्कस करा गया है। 4 क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर में। यहाँ ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं लेक्चर्स। देखते हैं ना हम लोग बार बार कि पहले बहुत इजी था, हल्का हल्का एडवांस यानी लेवल बढ़ता जाएगा। आप अच्छे से इनको वीडियो पॉज करके साथ साथ नोटबुक पेन लेकर के बैठिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा और कहीं डाउट होता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, स्किप मत कीजिए वीडियो को। ओके, थैंक यू। अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ गए होंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 को। ये देखिए, अभी अगर आप ये सोचते हैं कि इतना सारा इसमें क्वेश्चन दे रखा है, टाइम लगेगा, टाइम तो हर काम में लगता है, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा टाइम डिवोट कीजिए, टाइम दीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे चल करके कंपटीशन एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस थोड़े से मॉडिफाई करके दे दिए जाते हैं। हम इन्हें नहीं करेंगे तो आगे नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 45% of the population of a town are men and 40% are women. What is the percentage of children? देखिए, टाउन में मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनको मिलाकर के ही पॉपुलेशन बनती है। 45% पॉपुलेशन मैन की है, 40% वुमेन की है, और टोटल जो परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन है वो 100% होती है, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं इसको कैसे नोट डाउन करेंगे। टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है आपका? 100%, ठीक है ना। और परसेंटेज ऑफ men, that is 45%. Percentage of women, ये कितना है आपका? 40%. Percentage of children, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ये जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 100% टोटल पॉपुलेशन माइनस पॉपुलेशन ऑफ men 45% प्लस पॉपुलेशन ऑफ women that is 40%। इन दोनों का सम जो होगा 100% से माइनस कर देंगे, राइट। ये आपका 85% बन जाएगा और परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन 15 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इज 2000। स्कूल में टोटल जो हमारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 2000 हैं। If 40% of the students are girls, then how many boys are there in the school? तो बॉयज स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट्स, ये टोटल मिलाकर के 2000 है, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन करेंगे यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, वो कितना है? 2000, राइट। अब 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। देखिए, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो टोटल 100% है ना स्ट्रेंथ हो जाएगी स्कूल की, राइट। और 100% स्ट्रेंथ कितनी है? यहां पर 2000 है, ठीक। परसेंटेज ऑफ बॉयज ये हमें पूछा है। अब देखिए, परसेंटेज ऑफ बॉयज पता होगा,
ठीक है, तो हम उसका नंबर ऑफ बॉयज निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना है, ये आपका 40% है। अब 40% कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ आप इसको थोड़ा सा, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको बताऊं। यहाँ हम नंबर ऑफ बॉयज की जब बात करते हैं वो क्या है, उसके लिए करना क्या होता है, इस इक्वेशन को, जो वर्ड इक्वेशन है उसको ले लेते हैं हम लोग। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स के लिए आपने रखा 40%, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ बॉयज हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 100%। तो परसेंटेज ऑफ बॉयज इस तरह से आप मेंशन करोगे। अब ये 100% माइनस 40%, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, ये आपका 60% हो जाएगा, ठीक है ना। और 60% टोटल स्ट्रेंथ का कैलकुलेट करोगे ना आप, तो यहां पर आप निकालोगे नंबर ऑफ बॉयज, तो वो कितना आ जाएगा, 60% ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल की, 2000। ऑब्वियस है, यहाँ आप 60/100 इंटू 2000 करोगे तो ये 1 और ये 2 यहां से हो जाएगा, ये आपका 6 इंटू 200, दैट इज व्हाट, ये 1200 स्टूडेंट्स, बॉयज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। सीधी सी बात है, 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयज होंगे, क्योंकि 100% स्ट्रेंथ है स्कूल की। अब 60% जो बॉयज होंगे वो स्ट्रेंथ का 60% आप कैलकुलेट आउट कर लीजिए, है। तो 60% ऑफ 2000 जब आप निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 पर बढ़ने के लिए पहले आप क्वेश्चन नंबर 101 आपको समझना जरूरी है। जैसे जैसे हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं, पीछे वाले क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, हमारे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं। इस लेक्चर में क्या, हर लेक्चर को आप जो है, जितना भी आपको प्लेलिस्ट दिया गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 7th का, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, पिछले सारे क्वेश्चंस को आप प्लेलिस्ट में जाइए और धीरे धीरे करके उनको समझिएगा, ठीक है ना। एक टाइम बना लीजिए अपना पढ़ने का। आप सोचते हैं कि ये कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नहीं ना। आज अगर 1 घंटा है आपके पास तो 1 घंटा आप सीखिए। अगर आप एक कंसेप्ट क्लियर करते हो आज, 1 साल में 365 दिन होते हैं, आप 365 कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, जानते हो ना। 365 कंसेप्ट क्लियर हो जाए अगर आपके 7th स्टैंडर्ड में, ऐसे ही आप 8th स्टैंडर्ड में जाइएगा तो भाई कंसेप्ट कोई करोड़ों नहीं होते, आ रहा है ना समझ में। होशियार बच्चे जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि उसका 100 आउट ऑफ 100 आता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई ऐसा बाबा जी का चूरन नहीं खाते हैं जिससे कि उनको आ जाता है। बस इतना है कि वो जितना सीखते हैं अच्छे से सीखते हैं, और वो जो है उनकी लाइफ टाइम बना रहता है मेमोरी में। तो वही काम आपने करना है। 102 देखते हैं, ठीक है ना। तो chalk contains 10% calcium, 3% carbon and 12% oxygen, right? Find the amount of carbon and calcium in grams in 2.5 kg of chalk. जो क्वांटिटी ऑफ चॉक है, जो क्वांटिटी ऑफ चॉक है वो कितना है, यहाँ पर 2.5 kg दे रखा है। देखिएगा, ये किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये ग्राम में पूछा है हमें और ये किलोग्राम में है, तो
हम चौक का क्वांटिटी को ही ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 किलोग्राम 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। तो 2.5 किलोग्राम में यहाँ पर 2500 ग्राम्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ 10% कैल्शियम है, 3% कार्बन है, 12% ऑक्सीजन है और हमें कार्बन एंड कैल्शियम की क्वांटिटी निकालनी है। तो कार्बन 3% है, यानी कार्बन इज 3%। तो 3% कार्बन को निकालने के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, 3% किसका है, 3% टोटल क्वांटिटी ऑफ चॉक जो भी है वो यहाँ पर 2500 ग्राम है, राइट। वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका 3/100, पिछले लेक्चर्स में आपने सीखा होगा हम परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं, और इनटू 2500 लिखेंगे आप लोग, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो हमारा 75 ग्राम आता है। अंडरस्टूड। ऐसे ही हमें क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम निकालना है। तो कैल्शियम की परसेंटेज कितनी है, यहां कैल्शियम इज कितने परसेंट, कैल्शियम इज 10%। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना है, वो 10 है। इसे याद रखेंगे। हम क्या करेंगे, 10% कैल्शियम है, पर कितने का है, जो 2500 ग्राम आपका चौक का क्वांटिटी है उसमें 10% है कैल्शियम। तो फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज 10/100 इंटू 2500, 1 2 1 एंड 2 ये जीरो कैंसिल, और ये आपका 250 ग्राम कैल्शियम बन जाएगा, राइट। तो आपका कार्बन कितना आ गया, 75 ग्राम आ गया, कैल्शियम कितना आ गया, 250 ग्राम आ जाएगा इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 800 किलोग्राम ऑफ मोर्टार कंसिस्ट ऑफ 55% सैंड। ये आपका 55% सैंड है, 33% सीमेंट एंड द रेस्ट लाइम। What is the mass of lime in mortar? मोर्टार को जो बनाया तो 800 किलोग्राम टोटल क्वांटिटी है मोर्टार की, राइट। अब इसमें जो क्वांटिटी ऑफ मोर्टार वो कितना है, दैट इज 800 किलोग्राम। समझ में आ रहा होगा आपको। 55% सैंड, 33% सीमेंट। तो यहां पर परसेंटेज ऑफ लाइम पहले निकालते हैं हम लोग, ओके। ये जो टोटल परसेंटेज होगी मोर्टार की 800 किलोग्राम की, वो 100% ही होगी ना। तो उस 100% से मैं क्या माइनस करूंगा, जो परसेंटेज ऑफ सैंड है उसको, प्लस परसेंटेज ऑफ सीमेंट, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, है ना। तो ये आपका 100% से माइनस करना है मैंने। परसेंटेज ऑफ सैंड कितना है, 55, प्लस परसेंटेज ऑफ सीमेंट 33%। ये आपका हो जाएगा 100 माइनस ये टोटल जो बनेगा वो 88 बनेगा।
कितना निकल के आया आपका? केवल 12% आपका क्या है? लाइम है। यहाँ पर देखो 55% सैंड, 33% सीमेंट, दोनों को ऐड करोगे तो 88% सैंड और सीमेंट है। 100 से माइनस करोगे तो 12% आपका लाइम आ जाएगा। यस, ओके। मास ऑफ लाइम पूछा है यहाँ पर। मास ऑफ लाइम वो कितना रहा? जो आपका 12% है वो किसका होगा? 12% ऑफ 800 किलोग्राम निकाल लीजिए ना। किलोग्राम, ये मास आ रहा है समझ में आपको? तो 12/100 इंटू 800, ये इसका 8 टाइम्स है, ठीक है ना। और 12 8 का कितना होता है? दिस इज 96, राइट। एंड किलोग्राम यहाँ पर यूनिट आ जाएगा। तो इस तरह से मास ऑफ लाइम निकाला गया, राइट। इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हम आगे बढ़ते हैं।